नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको एक राजा की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पुराने जमाने में एक राजा था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन राजा अपने महल में आराम कर रहा था तो उसे एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न को राजा ने अपने मंत्रियों को बताया कि एक ऐसा वृक्ष है जिस पर सोने की शाखाएं और चांदी के पत्ते लगे हुए हैं और वहाँ पर हाथी दाना चुंगा करते हैं। सभी मंत्रियों ने मिलकर अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, पर किसी को कुछ भी नहीं पता चला। राजा ने सोचा कि इस स्वप्न को पूरा करने के लिए क्यों न मैं अपने पुत्रों को कहूँ। उसके पुत्रों ने उसकी आज्ञा का पालन किया और वह उस वृक्ष को लाने के लिए निकल पड़े। वह वृक्ष लाने के लिए चारों पुत्रों ने अपने अपने विचार विमर्श किए। अंत में वे दो दो के समूह में बंटकर चल पड़े और छोटा राजकुमार अकेला ही चल पड़ा। कुछ दिनों के पश्चात वह एक साधु की कुटिया में पहुंचा। उसने देखा कि साधु ने समाधि लगाई हुई है और साधु के सूखे बाग को पानी देना आरंभ कर दिया, जिससे साधु का सूखा बाग हरा भरा हो गया। जब साधु समाधि से उठा तो अपने बाग को हरा भरा देखकर बहुत खुश हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे बाग को फिर से हरा भरा करने वाला कौन है? यह सुनकर राजकुमार डर गया और साधु के पैरों में जा गिर पड़ा और साधु को नम्रता आई। फिर साधु ने लड़के को 3 वचन दिए। साधु ने कहा, जो तुम्हें चाहिए वह मांग सकते हो। तब राजकुमार ने कहा, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु ने फिर से राजकुमार को वचन मांगने के लिए कहा तो राजकुमार ने अपना पहले वाला ही उत्तर दिया। अब साधु ने तीसरी बार कहा, कुछ मांग लो। राजकुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ। वह आज्ञा यह है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं सोने की और उसके पत्ते चांदी के हैं और वहाँ आकर हाथी दाना चुंगा करते हैं। यह वृक्ष मुझे लेकर अपने पिताजी के पास जाना है। साधु ने राजकुमार को हौसला दिया और एक पत्र लिखकर राजकुमार को दे दिया और कहा कि तुम आराम करो। राजकुमार कुछ देर के लिए वहीं पर रुक गया। साधु ने राजकुमार को बताया कि इस दिशा में एक तालाब है जिसमें 7 परियां रहती हैं। उनकी 7 कोठरियां हैं। तुम उनकी 7वीं कोठरी में चले जाना। राजकुमार ने सत्य वचन कहा और वहां से चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह उस तालाब पर पहुंच गया और जाकर 7वीं कोठरी में बैठ गया और वहां जाकर वह 7वीं कोठरी में बैठ गया। वहां पहली परी आई और उससे बोली, यदि मेरी कोठरी में कोई हुआ मैं उसे मार डालूंगी। दूसरी बोली, मैं उसे खा जाऊंगी। तीसरी बोली, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसी प्रकार 6 परी तो मारने मरने की बात कर रही थी, परंतु 7वीं परी का हृदय कोमलता से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं उसके आने का कारण पूछूंगी।
और उसे अपना स्नेह दिखाऊंगी। और राजकुमार का हृदय दर दर कर रहा था। आखिरी परी की बात सुनकर उसके हृदय की धड़कन सही हो गई। परी ने राजकुमार को देखा तो उसके आने का कारण पूछा। राजकुमार ने बताया, मेरे पिताजी को एक रात में स्वप्न आया था। एक ऐसा वृक्ष है जिसमें सोने की शाखाएं, चांदी के पत्ते लगे हुए हैं और वहाँ हाथी दाना चुगने आते हैं। साथ ही राजकुमार ने बताया कि वह कौन से साधु के पास से वहाँ आया है। परी ने सारी बात ध्यान पूर्वक सुनी और राजकुमार को कहीं और न जाने की बंदी लगा दी और कहा कि मैं स्वयं उस वृक्ष को लेकर आऊंगी। उसने राजकुमार के लिए खाने पीने का प्रबंध किया और वह स्वयं परियों के देश में चली गई। 2 सप्ताह बीत गए परंतु वह परी वापस नहीं आई। जब परी वापस आई तो उसने अपने जादू से उस वृक्ष को एक डिब्बी में बंद कर लिया। परी ने राजकुमार को बताया कि उसकी कमीज के भीतर एक जेब है। उस राजकुमार ने कहा, मेरी कमीज के भीतर कोई जेब नहीं है। परी ने कमीज में जेब लगाकर उसमें वृक्ष वाले डिबिया को रख दिया और कमीज की बाहर वाली जेब में राख की डिब्बी को डाल दिया और किसी को बताना मत कि इसमें जादूगर पौधा है। राजकुमार परी से वृक्ष लेकर चल पड़ा और उस डेरे में आ गया जहाँ पर उसने उस बाग को हरा भरा किया था। साधु ने पूछा कि क्या राजकुमार सपना पूरा हो गया? राजकुमार ने कहा, स्वप्न पूरा हो गया जी महाराज। उसने एक रस्सी और लोटा दिया और कहा कि यदि तुम इस रस्सी और लोटे को कहीं भी प्यास लगे तो पानी पी लेना, तो यह तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। राजकुमार यह सत्य वचन कहकर अपने देश की ओर चल पड़ा। चारों भाई चौराहे पर इकट्ठे हो गए। चारों भाई एक दूसरे से पूछते रहे परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। सबका संकेत हुआ कि अवश्य छोटा राजकुमार वृक्ष लेकर आया होगा। अब वे सभी एक हो चुके हैं। जब छोटा राजकुमार उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उनकी तलाशी ली। राजकुमार ने अपनी जेब से राख की डिब्बी को निकालकर दे दिया। उन्होंने उसे मारा पीटा भी। उस डिबिया को पाकर सभी खुश हो गए और उस डिबिया को राज दरबार में पेश कर दिया। देखा तो उसमें राख निकली। राजा क्रोधित हो गया और उनको देश निकाला दे दिया। सभी भाई देश निकाला दिए जाने के बाद उसी चौराहे पर इकट्ठे हो गए और छोटे राजकुमार को मार पीट कर एक कुएं में फेंक दिया। जब डंडे ने पानी को छुआ तो उस कुएं का पानी सूख गया। एक यात्री आया, उसने पानी निकालने के लिए डोल को लटकारा तो अंदर से आवाज आई, पहले मुझे बाहर निकालो फिर पानी आएगा। उसने उसको कुएं से बाहर निकाला और पानी पी लिया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और उसने कहा, पिताजी मैं वृक्ष लाया हूँ। राजा ने कहा, तुम भी दूसरों की तरह मेरी इज्जत खराब करोगे। सुबह हुई तो राजा ने दरबार लगाया। जब राजकुमार ने डिबिया खोली तो उसमें से एक वृक्ष निकला। जिसका स्वप्न राजकुमार को आया था वह वही वृक्ष था और बाद में राजकुमार ने अपना पूरा राज्यपाट उस राजकुमार को सौंप दिया और स्वयं अपना आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। अब उसके दूसरे भाई किसी दूसरे राजा के पास जाकर नौकरी चाकरी करने लगे। उन्होंने छोटे भाई को मारने का पूरा प्रयत्न किया। इस प्रयास में वे कभी कामयाब नहीं हो सके। धन्यवाद दोस्तों।